एग्जाम्पल नंबर 1 सर्कल्स निकालिए बेटा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में थ्योरम्स करी थी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 हम लोगों ने सॉल्व करा था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोगों के बैच में कवर हो गया था। 1, 2, 3 नहीं हुआ था। अब कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है। आपको गिवन था कि हमने एक्सटर्नल पॉइंट Q से हमने सर्कल के ऊपर टैंजेंट बनाया है। टैंजेंट की लेंथ हमारी 24 है। सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस होता है वो टैंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो OA है वो AQ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाय थ्योरम नंबर 10.1 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम अ पॉइंट T tangents are drawn to a circle. TP and TQ are tangent to the circle. आपके पास सेंटर पे गिवन है कि आपका सेंटर पे एंगल POQ 110 डिग्री है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दैट इज यहाँ पे हमने क्या मार्क करा हुआ है? x। वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो बाहर एंगल है दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर उसके लिए आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो उसके इसमें सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। आपका जो OP है तो PT पे क्या है? 90 डिग्री होगा क्योंकि PT टेंजेंट है, OP रेडियस है, तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। नीचे की तरफ एंगल कितना बनाएगा? चारों एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारी? 70 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 अयान, if the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. करेक्ट। tangents are inclined to an angle of 80 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास कितना गिवन है? आपको 80 गिवन है। आगे then angle POA is equal to एंगल POA हमें तो ये एंगल निकालना है। OA क्या है? रेडियस। PA क्या है? टैंजेंट। तो एंगल कितना हो जाएगा? अब ये ऊपर नीचे दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पूरा एंगल 80 है तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे भी कितना हो जाएगा बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा जिसको ना समझ आया हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पूरा करना पड़ेगा आपको। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा। आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट से PAB ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री गिवन है। आपको ये वाला एंगल निकालना है x। OA रेडियस है, PA हमारे पास क्या? टैंजेंट है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कौन से हमारे? OAP एंड OBP आपस में क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट। क्यों होंगे? ये रेडियस है, ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये बीच में क्या हो जाएगा? कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जिससे ये एंगल हमारा 40 और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स बाइसेक्ट हो जाएंगे आपस में बाय सीपीसिटी या एंगल्स इक्वल होंगे, जिससे बोल सकते हैं कि जो एंगल है पूरे का हाफ है। अब यहां से हमारे पास एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे OAP में, तो हमारे पास x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ये? अब आओ वापस बेटा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 पे। अयान रीड करो बेटा एग्जांपल नंबर 1। Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. In concentric circle, the chord of the larger circle, that is AB, which touches the smaller circle at a point P, again is bisected at the point. is bisected at the point of contact. Bisected at the point of contact का मतलब है कि हमें क्या शो करना है कि AP किसके इक्वल है? BP के इक्वल है। AP is equal to BP। इसको शो करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग ज्वाइन OA and OB। Now we know that OP is radius and AB क्या है? टेंजेंट है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बेटा जो OP है वो AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा।
परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्यों है परपेंडिकुलर? थ्योरम नंबर 10.1। अब आप 10.1 थोड़ा लिखोगे, आपको तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। मैं यहाँ 10.1 लिख रहा हूँ, बट आपको स्टेटमेंट लिखनी है। क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास। दो ट्रायंगल कौन कौन थे? ओपीए एंड ओपीबी। ओपीए एंड ट्रायंगल ओपीए ओपीबी में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इज 90 डिग्री। ओए ओबी के इक्वल हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल ओपी इज इक्वल टू ओपी। जिसकी वजह से ट्रायंगल ओपी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओपी बी के। क्यों हो जाएगा? बाय आरएचएस। क्लियर है ये? डाउट इसमें? पक्का क्लियर सबको? ठीक है। कहाँ खत्म कहाँ हुआ अभी? इसके बाद तो पार्ट रह गया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी बी के इक्वल हो जाएगा। अब खत्म हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे ना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। जिनका बेसिक पेपर है तो रट लेने इस क्वेश्चन को, घर पे 3 बार प्रैक्टिस सबने करना चाहिए। जिसका बेसिक हो जाए स्टैंडर्ड हो। एग्जाम्पल 3 को 3 बार कर लेना रिपीट घर पे, और एग्जाम्पल नंबर 4 को एग्जाम्पल 3 को 4 बार कर लेना। रीड करिए बेटा। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. फिगर यहाँ पे गिवन है बुक में, एग्जाम में हो सकता है गिवन ना हो। मैं टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट में फिगर नहीं दूंगा, खुद बनानी पड़ेगी। TP and TQ are tangents to a circle with center O। आगे Where P and Q are the points of contact. P and Q are the points of contact। आगे We need to prove that. we need to prove that. what we need to prove that? We need to prove that एंगल जो बाहर की तरफ बन रहा है हमारा PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। जो हमारा TPQ है हमारा किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ OPQ के इक्वल है। अब दिखाएं कैसे? OPQ ये रहा हमारा और PTQ ये रहा एंगल। तो PTQ को हमें क्या दिखाना है? ट्वाइस ऑफ OPQ। OPQ को लेट कर लो थीटा। लेट OPQ किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल। तो जहां से बोल सकते हैं कि PTQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये हमें क्या है? टू शो में या प्रूव करना है। इसको तो करेंगे कैसे बेटा? OP क्या है? रेडियस। और PT क्या है? अगर एक रेडियस है एक टैंजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर है PT के। OP PT पे क्या हो जाएगा? अगर OP PT पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OPT कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है इसको मार्क कर लो 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? जिससे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चावला यहाँ तक कोई डाउट? डाउट है? हमें एंगल PTQ को ट्वाइस ऑफ OPQ दिखाना, तो OPQ को थीटा लेट कर लिया, तो T को एंगल कितना दिखाना है हमने? ट्वाइस ऑफ थीटा। OP रेडियस है, PT टैंजेंट है। तो रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल 1 प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस थीटा। अब ये PTQ ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PTQ बेटा TPTQ को इक्वल होगा। TPTQ को इक्वल होगा। क्यों होगा TPTQ को इक्वल? थ्योरम नंबर 10.2। The length of tangents drawn from an external point to the circle are equal। अगर TPTQ को इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे एंगल 1 किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल। स्टेटमेंट बिकॉज एंगल्स इक्वल टू opposite sides of a triangle are
तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। फिर हमारे पास ट्रायंगल PTQ में एंगल 1 की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 90 माइनस थीटा। 2 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। एंगल 3 निकालना है हमें। इन ट्रायंगल TPQ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो सेम वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। 90 प्लस 90 180 कट जाएगा, माइनस 2 थीटा प्लस एंगल 3 इक्वल टू 0। एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। क्लियर है ये? और एंगल 3 क्या हमारा, एंगल PTQ, और 3 हमारा थीटा कौन सा है, OPQ। यही हमें प्रूफ करना था। जी बेटा, एक ही बात। क्लियर है ये, पक्का? अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, घर पे 4 बार रिपीट कर लीजिएगा। प्लीज रीड। अयान, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. PQ is a chord of a circle of radius 5 centimeter. आगे बेटा, The tangents at P and Q intersect at a point T. tangent at P and Q intersect at a point T. आगे, Find the length TP. फाइंड द लेंथ TP निकालना है, तो TP को लेट कर लेते हैं x। हमें वैल्यू निकालनी है TP की, जिसको हमने लेट कर लिया x। अब निकाले कैसे, आपका क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज गिवन है, दो चीज गिवन है। एक तो सर्कल का रेडियस गिवन है कितना 5, और टैंजेंट की हमें कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है। सॉरी टैंजेंट नहीं, कॉर्ड की लेंथ कितनी गिवन है, कितनी है कॉर्ड की लेंथ, 8 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ऊपर की तरफ होगा 4 और नीचे की तरफ हो जाएगा 4। और यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनेगा, ये ना 9th स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल नंबर 7 था हमारा ट्रायंगल्स के अंदर, जहाँ पे काइट में यहाँ पे एंगल 90 और ये बाइसेक्ट करता है। अब 10th में ना ये प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट ईयर तक तो सबके स्कूल में ऐसे डायरेक्ट करा दिया था, मेरे पास सबके स्कूल में ना मैम ने सबके कॉन्ग्रुएंट के प्रूफ्स कराए हैं, तो हम लोग भी इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फिगर बन रही है इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज OPQ और यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है T। जहां मैंने परपेंडिकुलर लिखा था वो ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बेटा OQT एंड OPT। हम बात करें ट्रायंगल की OQT एंड OPT। OQOP के इक्वल होगा, QT PT के इक्वल हो जाएगा, और दोनों में बीच में OT क्या है, कॉमन नाम। OQOP के इक्वल, OQOP इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। TQ TP के इक्वल होगा, यहाँ पे TQ TP के इक्वल क्यों है, टेंजेंट्स। थ्योरम नंबर 10.2, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और दोनों में OT क्या है, कॉमन आर्म। OT इज इक्वल टू OT कॉमन आर्म, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, OPT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा OQ बाय CPCT। फिर किससे हुआ हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, S से। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे में रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पे जो एंगल है दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल कौन से, ये वाले एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दिस एंगल इज QOT एंड POT, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय, जिनको मार्क कर लेते हैं एंगल 1 एंड 2। इसको मार्क कर लो 1 और इसको मार्क कर लो 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। अब छोटे ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, OMQ एंड OMP। OMQ एंड ट्रायंगल OMP। OMQ और OMP में
ओ क्यू ओपी के इक्वल है बेटा, क्यों है दोनों इक्वल, रेडियस एंगल 1 2 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, एंड ओ एम इज इक्वल टू, क्यों हो जाएगा ओ एम के इक्वल, इसकी वजह से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ओ एम क्यू है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ओ एम पी के, क्यों हो जाएगा भाई, एस सी एस। दोनों ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे वहां से कि जो क्यू एम है वो पी एम के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल, क्यों हो जाएगा ये भाई, पी क्यू एक लाइन है, अगर पी क्यू लाइन है तो एंगल 3 + 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अभी एंगल 3 हमने कौन सा है, यहाँ पे मैंने 90 मार्क कर रखा है, इसको उल्टा कर देता हूँ, ये वाला एंगल हम लोगों ने 90 प्रूफ कर दिया। क्लियर है ये चीज। तो इसको 90 दिखाने के लिए और पीएम को क्यूएम दिखाने के लिए हमें पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ये। क्लियर है भाइयों। अभी अगर, हाँ बेटा, नहीं कहीं पे है नहीं है, कहाँ पे लिखा है, 9th की थ्योरम में परपेंडिकुलर बनाते हैं, या तो परपेंडिकुलर ले रहा है हमें, इसलिए नहीं ले सकते हम लोग उसको, जरूरी नहीं है, जरूरी सेंटर से जो भी लाइन मिलाऊंगा परपेंडिकुलर ही होगी बेटा, इसी रीजन से। तो यहाँ पे बाहर वाला पॉइंट हमारे पास टी था, पी क्यू, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर ले, ये हमारे पास फिगर खराब सी बन गई है। दिस इज पी क्यू, सेंटर का रेडियस हमारे पास कितना था, 5, ये पॉइंट एम था, तो यहाँ पे 90 आया था और पी एम क्यू एम के इक्वल आया था, तो पूरा 8 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोनों तरफ। हमें निकालना क्या था, पीटी, पीटी क्या हमारे पास x, हम निकालेंगे कैसे, पहले ये जो ट्रायंगल है हमारे पास पीएमओ ट्रायंगल में ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर, ओपी की वैल्यू कितनी है 5, पीएम कितना हमारे पास 4, ओएम स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओएम स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर, तो ओएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर लेफ्ट पे 90 है तो पीएम टी भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इन ट्रायंगल पीएम टी, पीएम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, पीएम की वैल्यू कितनी है बेटा, एम टी की वैल्यू पता नहीं तो वायलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आ गया एक्स, नहीं आया अभी भी। आपके पास ओपी क्या है, रेडियस, और ये क्या है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, थ्योरम नंबर 10.1, जिसकी वजह से ऊपर ट्रायंगल कौन सा हो गया ओपीटी, ओपीटी भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर हो जाएगा। ओपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, पीटी हमारे पास कितना है x, ओटी, ओटी की वैल्यू कितनी है एक्स वाई प्लस 3, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 प्लस 16 कितना होगा 41 इज इक्वल टू 9 प्लस 6y, 32 इज इक्वल टू 6y, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 अपॉन में 3, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x, x की इक्वेशन हमारे पास ये रही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, y की वैल्यू हमारे पास 16 अपॉन 3,
256 अपॉन 9 प्लस 16 x square equal to 400 upon 9. So length of tangent would be 20 upon 3 सेंटीमीटर. क्लियर है? दोबारा से करते हैं. हम लोगों ने क्या करा, PMO ट्रायंगल में OP हमारे पास 5 है, PM हमारे पास 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PMO में OM की वैल्यू निकाली 3. फिर PMT राइट एंगल ट्रायंगल है, PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. फिर OP रेडियस है, PT टैंजेंट है, तो OPT ट्रायंगल में OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर हो जाएगा. OT की वैल्यू y प्लस 3 है, PT की वैल्यू x है, OP कितना है 5. x स्क्वायर की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी 16 प्लस y स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, y वैल्यू निकाल के x में सब्स्टिट्यूट कर दी. क्लियर है? ये डाउट इसमें? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टैंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. तो एक हमारे पास है बेटा एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, बॉटम पे एक्स डैश वाई डैश, और इसके बाद आपको एक और टैंजेंट गिवन है दैट इज ए बी, जो सर्कल को किसी पॉइंट सी पे टच कर रही है. आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? हर्ष चावला, एंगल एओबी इज इक्वल टू, अब एओबी ज्वाइन कर लेते हैं इसको, एओबी को हमें 90 डिग्री दिखाना है. अब एओबी को 90 दिखाएं कैसे? एओबी को 90 दिखाने के लिए ओसी को ज्वाइन कर लेते हैं. एओबी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? दोनों एंगल आ रहे हैं. हमें इन दोनों का सम कितना दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है दोनों को मिलाकर. इसको करने के लिए ऊपर वाले दो ट्रायंगल कंसीडर करो. ऊपर एक ट्रायंगल है हमारा ओपीए और एक ट्रायंगल हमारा ओसीए. ओपीओसी के इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल, एपीएसी के इक्वल होगा लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और वो बीच में क्या है? कॉमन आर्म. ओपी इक्वल टू ओसी, रेडियस एपी किसके इक्वल है? एसी के इक्वल. क्यों है? लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. दैट इज थ्योरम नंबर 10.2. 10.2 लिखने का नंबर नहीं मिलेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आपको. एंड ओए इज इक्वल टू ओए. ओए के इक्वल क्यों है बेटा? जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस एस एस. दोनों ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल बाय सीपीसीटी. क्लियर है नेत्रा, तबलीन, स्क्रीन क्लियर है? ऐसे ही नीचे वाले जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिससे हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सो उसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. वील राइट सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब एक्स वाई एक्स डैश के क्या है? पैरेलल है. एक्स वाई एक्स डैश के पैरेलल है, और ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तो जैसे बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे. क्यों होंगे? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स. तो ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल, इन एंगल्स की नेमिंग क्या है बेटा? एंगल पी ए बी प्लस क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स. पीएबी किससे कंप्राइज हुआ हुआ है? 1 प्लस 2 से, और क्यूबीए किससे बना हुआ है? 3 प्लस 4 से. 1 किसके इक्वल है बेटा? 2 के इक्वल, तो 1 की जगह लिख दो 2. 3 किसके इक्वल है?
2 + 2 ट्वाइस ऑफ 2, 4 + 4 ट्वाइस ऑफ 4, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 180/2 which is equal to 90। यहां तक क्लियर? 2 + 4 कितना आ गया 90 डिग्री। और 2 + 4 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? इसका पार्ट है, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, इसको फॉलो एंगल 5, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो अगले पेज पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल एंगल 2 + 4 + AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 2 + 4 कितना है बेटा प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही हम लोगों को शो करना था। हम लोगों ने जी बेटा बता रहा हूँ बेटा। अब है कि हम लोग करा कैसे, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट करा SSS से, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। जब ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट का तो 1 2 के इक्वल आया था, सिमिलरली नीचे 3 4 के इक्वल होगा। XY ये लाइन के पैरेलल है एक्स वाई डैश के, और ये हमारे पास क्या है, जिससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं, इन दोनों सम कितना होगा 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब ऊपर वाला एंगल 1 + 2 से बना हुआ है, नीचे वाला 3 + 4 से बना हुआ है। 1 2 के इक्वल है तो 1 की जगह लिखा 2, 3 4 के इक्वल 3 की जगह लिख दिया 4, तो एंगल 2 + 4 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और 2 + 4 हमारा किसका पार्ट है, BOA ट्रायंगल का, अप्लाई कर दिया तो AOB कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो बेटा।